Today we are going to start our chapter number 2, that is polynomials. अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके पोलिनोमियल्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं, फिर पोलिनोमियल पे आएंगे. ठीक है, पहली चीज, व्हाट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, एन एक्सप्रेशन विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. एक ऐसा एक्सप्रेशन विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, भाई मैंने लिखा 1 एक नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, फिक्स है. 2 भी क्या है? एक नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है? बिल्कुल फिक्स है, 2. ठीक है, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है. 3, 4 जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. ठीक, बात करते हैं वेरिएबल की. वेरिएबल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच हैज unknown value or has different numerical values as according to the condition is called variable. क्या लिखा मैंने? An expression which has unknown value or has different numerical values is called variable. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे x है, x कोई इक्वेशन दी है, कोई दूसरी इक्वेशन दी है, तो हर इक्वेशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू अलग अलग होगी, हमें पता ही नहीं है. ठीक है, y की वैल्यू अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होगी, हमें पता नहीं है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है. तो ठीक है, तो z हो गया. तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए आपके वेरिएबल्स. इज इट क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट algebraic expressions. What are algebraic expression? Listen carefully. The combination of constant and variables connected by fundamental mathematical operations, that is plus, minus, multiply, divide, is called an algebraic expression. The combination of constant and variables connected by fundamental mathematical operations plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression. मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है और वो कनेक्ट रहते हैं, वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 7x. 7 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 8y minus 9. तो देखिए 8 and 9 आर कांस्टेंट, y इज वेरिएबल, देयर इज ए negative sign and there is a multiplicative sign, so these are connected by minus and multiply, so this is also an algebraic expression. 3x plus 5y plus 8. So 3, 5 and 8 are constant, x and y are variables, plus and multiply sign are there, so this is also an algebraic expression. ठीक है, let us talk about पोलिनोमियल. पोलिनोमियल से पहले एक चीज और समझ लीजिए, जो मैंने आपको अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया, इसमें जो हर एक पार्ट होता है, हर एक पार्ट को बोलते हैं टर्म. क्या बोलते हैं? टर्म, TERM. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पोलिनोमियल की. देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको समझ गए तो आपको पता चल जाएगा पोलिनोमियल होती क्या और आप कभी भूलेंगे भी नहीं. ठीक है, सुनिएगा ध्यान से. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच variables are involved having only non-negative integral exponents is called polynomial. एक ऐसा algebraic expression जिसमें variables जो involved होते हैं, मतलब जो x, y, z involved हैं, उसमें वेरिएबल की जो पावर है, मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल. देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ेंगे. देखिए जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5y या 5x प्लस 9. देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना, इसमें वेरिएबल क्या है? एक x है, ये भी x है. ठीक है, तो इसमें x की पावर क्या है? 2 है, और इसमें x की पावर क्या है? 1 है. 2 और 1 दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है. नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं हम. ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे होल नंबर हो कह सकते हैं हम. क्या कह सकते हैं? होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, देखिए ये होल नंबर है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल
ठीक है, जैसे 5y प्लस 9, 5y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8। तो देखिए यहां पर y वेरिएबल है, y की जो पावर है 2 है, और यहां पर y की पावर क्या है 1 है। तो ये दोनों भी क्या है, होल नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं कहूं 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, तो देखिए x की पावर क्या है, तीनों क्या है 3 to 1 होल नंबर्स है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ, ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, वो होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे तो इस हिसाब से तो सारे ही पॉलिनोमियल बन जाएंगे। एक चीज बताता हूं कहां पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो जैसे लिखा 5 रूट एक्स प्लस 7 x प्लस 3, मान लो ये। अब यहां पर अगर मैं x की पावर लिखूं, भाई रूट का मतलब होता है पावर हाफ है, तो x की पावर क्या हो गई 1/2 प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो हुआ 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, या फिर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये सिर्फ क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं, लिखा मैंने x प्लस 1/x। ठीक है, देखिए यहां पर x है, अगर इसको सही से लिखूं तो ये लिखूंगा x की पावर -1। भाई पावर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाके तो नेगेटिव हो जाएगी ना। तो इसकी पावर 1, ये तो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, वो होते हैं पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। क्या लिखा मैंने, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे ये लिखा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो यहां पर वेरिएबल है x। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी, इसकी डिग्री आएगी, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। ये देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां पर वेरिएबल क्या है, t है, t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 1। ठीक, अब ये लिखा है 3, आप कहोगे ये तो कांस्टेंट है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक, तो अब तो पॉलिनोमियल हो गई। इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पर किए जाते हैं। एक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आपको फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स कौन कौन से टाइप्स की होती है। देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, वो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसमें 1 कांस्टेंट टर्म होता है, और ये क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म होता है। जैसा भी मैंने आपको 3 बताया था, वहां पर खाली 3 था, तो मैंने x की पावर 0 ले ली थी, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 0। तो वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसमें क्या था, खाली 3 था। यहाँ जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी।
ठीक, यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। भाई एग्जांपल अगर मैं दूं तो 3x + 7, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, ठीक, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी इस वजह से। अच्छा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक। यहाँ पर a, b और c तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x² + 7x + 9, तो यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7x + 9, वो हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये 0 हो चलेगा, c 0 हो तब भी चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो है ax³ + bx² + cx + d, ठीक। a, b, c और d क्या है, कांस्टेंट हैं, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पता है अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी 0 हो चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3x³ + 5x² + 7x + 9, तो ये क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ऐसी भी पॉलिनोमियल आ जाती है जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक, उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जितने भी टर्म होते हैं सबके कोएफिशिएंट, सबके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो रहा होता है। मतलब जैसे 0x + 0y + 0, तो कुल मिला के क्या आ गया, 0, तो ये क्या हो गई, जीरो पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, किस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक। देखिए ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, आ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3x, इसमें एक ही टर्म है, तो यह क्या हो गया, मोनोमियल। 7y एक ही टर्म है, तो वो क्या हो गया, मोनोमियल, ठीक है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, आ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। जिसमें 2 टर्म होते हैं वो क्या होती है, बाइनोमियल। 3x + 7, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, आ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं वो होती है ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x² - 5y + 9, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई, ठीक है। तो पॉलिनोमियल 2 बेसिस पर क्लासिफाई होती है, एक होती है डिग्री के बेसिस पर, दूसरी होती है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। डिग्री के बेसिस पर 0 डिग्री वाले को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाले को कहते हैं लीनियर, 2 डिग्री वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को कहते हैं क्यूबिक, और जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती उसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जिसमें एक टर्म होता है वो होता है आपका मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो होता है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो होते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इफ देयर इज अ नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट यू मे ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।